हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यूपी स्पेशल में बात करने वाले हैं चौरी चौरा एक्सीडेंट और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उसको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो 5 फरवरी को 1922 को हुआ था। यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें जो है पुलिस ने गोलियां चला दी। इसके रिप्लाई में जो है वहां के लोगों ने जो है पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया। जब ये बात पता चली गांधी जी को तो उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वायलेंस हो रहा था और गांधी जी को वायलेंस पसंद नहीं था। तो इस वजह से यहाँ से एक पॉइंट आपका निकल के आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मेन के प्रोस्पेक्टिव से। दूसरा है एम्फेसाइज करा नॉन वायलेंस मूवमेंट। गांधी जी डिसीजन टू सस्पेंड द मूवमेंट हाईलाइटेड द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या नाम दिया, नॉन वायलेंस होना चाहिए। ठीक है, नॉन वायलेंस को प्रमोट करा, राइट। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं, इन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी मिस्टेक्स हुई थी उसमें इसमें देखा। द इंसिडेंट सर्व एज ए वैल्यूएबल लेसन फॉर द लीडर एंड पार्टिसिपेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, टू कंट्रीब्यूट द उत्तर प्रदेश एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले जो भी मिस्टेक्स हो गई थी उसको सॉर्ट आउट करना था, इसी वजह से इस जो है मूवमेंट को थोड़ा से सस्पेंड कर दिया गया। अब हम कुछ देख लेते हैं और मूवमेंट्स। देखिए, यूपी स्पेशल में एक और चीजें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले आपको साल्ट मार्च में भी देना होगा। ठीक है, इसमें क्या है, साल्ट मार्च में 30 मार्च को गांधी जी जो है 30 मार्च 1930 महात्मा गांधी लीड द मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम। लॉर्ड इरविन को इन्होंने खत लिख दिया था कि हम जा रहे हैं, गुजरात से इन्होंने प्रोटेस्ट करा था। अब ये साल्ट मार्च, दांडी मार्च, ये है होता क्या है, अंग्रेजों ने जो है साल्ट पे भी टैक्स लगा दिया था। ठीक है, और इन लोगों का मानना था, जो सत्याग्रही हैं उनका मानना ये था कि भाई साल्ट जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो हर घर में इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर नमक ही नहीं होगा तो खाने में स्वाद कैसा। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर टैक्स लग जाता है तो बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि जो उस टाइम जो पुअर फैमिली थी वो सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि अगर टैक्स लग जाता तो रेट एग्जॉर्बिडेंट हो सकते थे। ठीक है, ठीक, तो ये चीज है। तो यहां से अब देखते हैं कि यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, यहां हम लोगों को देखना है कौन कौन से एरिया जो है इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, रायबरेली इन यूपी वाज द फर्स्ट लीड द साल्ट सत्याग्रह ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। तो रायबरेली का नाम भी इसमें शामिल हो गया है, राइट। अब हमें कुछ लीडर्स के नाम थोड़ा से देखने हैं। कुछ लीडर्स के नाम आपको याद करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लीडर के नाम है, सबसे पहले को कौन कौन से लीडर उसमें शामिल थे, फिर हम देखते हैं कि यूपी से कौन कौन लीडर थे, ये देखना है। विजनरी लीडर जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ भाई पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव प्ले इन क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, ये लाहौर में हुआ था, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929। हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 में हुआ था, इसी वजह से जो है इसको रखा गया। ठीक, एक ये पॉइंट आपको याद करना होगा, लाहौर सेशन से है इसका लिंक। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब साल्ट सत्याग्रह में कौन कौन से एरिया शामिल थे ये पूछा जाएगा। सबसे पहले जो दांडी मार्च निकाला था, वेरियस टाउन जैसे इलाहाबाद है, लखनऊ है, वाराणसी है, गोरखपुर है। ठीक है, तो यहां पर जो है रैली यहां पर भी कंडक्ट करी गई थी, राइट। सबसे पहले यह भी बात आपको याद रखना है कि जब ये साल्ट मार्च हुआ था तो वुमेन्स ने भी प्रोटेस्ट करा था और कॉलेज स्टूडेंट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। स्टूडेंट ने जो है बाइकआउट करा था स्कूल का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। और जितने भी लॉयर्स थे, वकील थे, उन्होंने भी इस चीज को माना। ठीक है, और अपनी जो है वकालत जो है जहां पर जो बैठते थे
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो उस टाइम वहां पर नहीं गए। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। एक पॉइंट शायद और बचा है इसमें। तो हमारा आई थिंक यूपी स्पेशल में आज का लेक्चर फाइनलाइज हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा से धीरे धीरे मॉडर्न को भी खत्म कर रहे हैं। अब हिस्ट्री खत्म होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक पे आएंगे। डांस एंड फेस्टिवल से रिलेटेड के क्वेश्चंस आते हैं और इसको हिंदी में भी अटैच करेंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल में हिंदी के साथ ये आती है, तो चलिए थोड़ा बहुत हिंदी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपी स्पेशल में हमने यूपी स्पेशल पेपर 5, पेपर 6 और इसके साथ हमने हिंदी को भी अटैच कर रखा है। तो हिंदी में हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा से विलोम शब्द लगा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब क्या होता है? विग्रह, रिस्पेक्ट वो करना। अनुग्रह यानी कि इम्प्लोर करना। अवलंब, अवलंब का निरालंब। ठीक है, आग्रह करना और ग्रह करना। आग्रह का मतलब रिक्वेस्ट करना। ठीक है, अभिमानी, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको देख लिए 2 मिनट में आपके। निरअभिमानी, अभिसरण, अपसरण, अमित, अमित का क्या होगा? परिमित, परिमित। ठीक है, अल्पज्ञ यानी बहुत कम, अल्पज्ञ यानी बहुज्ञ। अशक्त, अशक्त का मतलब यानी सशक्त। अशक्त का मतलब कमजोर और सशक्त का मतलब यानी कि ताकतवर। अनुक्रिया, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। अनुक्रिया का मतलब कुछ चुपचाप रहना और प्रतिक्रिया का मतलब यानी कोई जवाब देना, रिएक्शन देना। ठीक है, अनुभूत का देख लिए, अनुभूत का अनुभूत। ठीक है, तो ये हमने 10
जो है लिखवा दिए हैं विलोम शब्द, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।